तो क्या खतरे में है मोहम्मद सिराज का कैरियर? यह खतरा क्यों कहा जा रहा है? सिराज पर इस खबर के क्या मायने हैं? इस सवाल के क्या मायने हैं? क्या सिराज का कैरियर खतरे में है? अगर यह सवाल पूछा जा रहा है यानी कुछ तो ऐसा गड़बड़ हुआ होगा जिसकी वजह से यह सवाल उठा है। तो क्यों यह सवाल उठा है और क्या खतरा है सिराज के कैरियर? इस पर जरा डिटेल में बात कर लेते हैं। दरअसल एक आंकड़ा आपको दिखाता हूं। नवंबर 2024 से जनवरी 2025 के बीच खेली गई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 157.1 ओवर्स, फिर आईपीएल में 57 ओवर्स और अब एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी में सबसे ज्यादा 185.3 ओवर। इतने ओवर फेंकने वाले भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को लेकर चिंता बहुत बढ़ गई। क्या लगातार तकड़े प्रेशर के बीच रहने से सिराज को इंजरी हो सकती है? क्या भारतीय टीम सिराज पर कुछ ज्यादा ही ओवर डिपेंडेंट है? यह सवाल बहुत अहम हो गया है और आने वाला जो टीम इंडिया का फिक्चर है वो भी यह कहता है कि सिराज को अभी ऐसी ही मेहनत और करनी पड़ेगी। एशिया कप T20 टीम में उनका सिलेक्शन तय है, जरूर लिया जाएगा उनको, क्योंकि उनके अंदर वो T20 में धार वाली गेंदबाजी भी है। वनडे वर्ल्ड कप भी वो जरूर खेलेंगे, उसके लिए भी सिराज आपको चाहिए ही चाहिए। टेस्ट फॉर्मेट में तो अब सिराज आपके बहुत ज्यादा ही एक तरीके से नंबर 1 ही गेंदबाज हो गए, क्योंकि बुमराह का कुछ पता ही नहीं है कि वो पूरी सीरीज खेलेंगे भी या नहीं खेलेंगे। तो अगले WTC के लिए आपको क्वालिफाई करना है तो सिराज को टेस्ट में बड़ी गेंदबाजी करनी ही होगी, बल्क ऑफ द बॉलिंग करनी होगी। यानी कि जब आप तीनों फॉर्मेट के खिलाड़ी हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है बैक टू बैक इंडिया की सीरीज लगी हुई। एशिया कप है, फिर वेस्ट इंडीज के साथ सीरीज है, फिर अक्टूबर में हमें ऑस्ट्रेलिया जाना है। ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम के साथ खेलना है तो भी आप सिराज को जरूर भेजें। फिर टेस्ट सीरीज है, बड़ी टीमों के साथ टेस्ट सीरीज है। तो जितने भी हमारे ऐसे तेज गेंदबाज, चाहे हमारे हो चाहे इंटरनेशनल हो, अगर बिना ब्रेक के इसी तरीके से मशीन की तरह गेंदबाजी करते रहते हैं तो जाहिर सी बात है शरीर थक जाता है। शरीर की एक कैपेसिटी होती है, कभी ना कभी उस कैपेसिटी को आप कंप्रोमाइज करते हैं तो इंजरी का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। बुमराह के साथ भी यही हुआ, बहुत बड़े हमारे जो तेज गेंदबाज थे उनके साथ भी यही हुआ, चाहे जाहिर खान हो, जवागल श्रीनाथ हो, आशीष नेहरा हो। और एक बार अगर चोट लगती है तो फिर यह माना जाता है कि एक पेसर का कैरियर खतरे में आ गया है। बहुत बड़े पेसर है, एनोल्ड डोनाल्ड हो गए, ब्रेटली हो गए, बहुत सारे। एक बार चोट लगती है तो कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है। बुमराह को ही देख लीजिए आप, एक बार चोट लगी उसके बाद से वो बुमराह वाली धार जिसके लिए बुमराह जाने जाते थे अब वो धार नहीं दिखती है। एवरेज स्पीड भी उनकी देखिए अब कम हो गई, 135-36 की ही गेंदबाजी करते हैं। यह वही बुमराह है जो एक वक्त पर 145 और 144 बड़े आराम से फेंक लेते थे और जिस तकनीक के साथ वो गेंदबाजी करते हैं वो उनको एकदम अलग गेंदबाजी बनाती थी। लेकिन अब वो जादू थोड़ा कम होता जा रहा है। तो इसीलिए हमारे कोचिंग स्टाफ को, हमारे सिलेक्टर्स को सिराज पर भी थोड़ा ओवर डिपेंडेंसी कम करनी पड़ेगी, नहीं तो सिराज पर इंजरी का खतरा बढ़ जाएगा। जितने ज्यादा आप उन पर डिपेंडेंट होते जाएंगे उतना ज्यादा उन पर इंजरी का खतरा बढ़ता जाएगा। इसलिए जैसे आप बाकी गेंदबाजों को ट्रीट कर रहे हैं, वर्कलोड मैनेजमेंट कर रहे हैं, सिराज के लिए भी वर्कलोड जरूरी है, उनका वर्कलोड मैनेजमेंट भी जरूरी है। नहीं तो मोहम्मद सिराज जैसा वर्ल्ड क्लास गेंदबाज, एक फाइटर गेंदबाज आप खो देंगे। लिख कर ले लीजिए, जो आंकड़े मैंने आपको दिखाए हैं ये कम नहीं है। इतनी गेंदबाजी कोई नहीं कर पाया है मार्च से लेकर अभी तक, या फिर पिछले दिसंबर से लेकर अभी तक ये सिर्फ सिराज कर पाए हैं और आगे भी और भी है। इसलिए सिराज को आपको थोड़ा ध्यान से रखना पड़ेगा, नहीं तो इंजरी हो जाएगी और एक बार इंजरी हुई आपका एक और गेंदबाज जो है तेज गेंदबाज वो खत्म। आप बताइए इस बारे में आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए।